नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या, इसे लेकर ऊहापोह कायम था। उनके परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार सीबीआई जांच नहीं चाह रही थी। अंततः सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और अब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू सीबीआई को मिला है और एक अहम जानकारी मिली है। एक सत्ताधारी दल के विधायक को रूपा तिर्की के परिजनों को प्रलोभन देते हुए ऑडियो वीडियो टेप सीबीआई को मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी गंगेश जी, जिस तरह से रूपा तिर्की मामले में बताया जा रहा है कि बड़ा ही अहम सीबीआई को पुख्ता सबूत मिला है, एक वीडियो टेप ऑडियो टेप जारी किया गया है जो सीबीआई के हवाले चला गया। हालांकि सीबीआई ने इस पर किसी तरह का खुलासा नहीं किया है। जानकारी ये आ रही है उदय कि हत्या को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक ऐसा टेप ज़रूर मिला है, एक ऐसा वीडियो टेप है या ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें सत्ता पक्ष के एक विधायक और नाम बंधु तिर्की जी का आ रहा है। वो परिजनों के पास गए और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि इस मामले की सीबीआई जांच ना कर रहे हैं और परिजनों को वो समझा रहे हैं और इसके बदले में वो कुछ प्रलोभन भी दे रहे हैं। तो ये जो अगर ये जो जानकारी आ रही है ये सही है तो हम कह सकते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू है और इससे कई सिरे सुलझ सकते हैं। दूसरा, अगर ये टेप सही है, अगर ये जानकारी सही आई है तो इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सीबीआई जांच से इस पूरे मामले को बचाने की कोशिश कर रहा था और अगर अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती तो शायद सीबीआई जांच की बात नहीं निकल कर आती। तो बहुत स्पष्ट है कि अगर वो पहला सिरा है तो इस सिरे को पकड़कर बहुत दूर तक जा सकती है सीबीआई और फिर कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। तो ये सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा होगी अगर सीबीआई ने उसको ले लिया है और अगले स्टेप पर, अगले कदम पर सीबीआई के क्या कुछ देखने को मिलता है इस पर सबकी नज़र रहेगी। चूँकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रलोभन देने गए या नहीं गए, सवाल है कि अगर वो गए वहाँ पर तो उन्होंने सीबीआई जांच से रोकने के लिए परिजनों को क्यों कहा, और अगर वो सरकार इसको फेयर करना चाहती थी, साफ या हम कह सकते हैं निष्पक्ष जांच कराना चाहती थी, तो उसे सीबीआई में जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसी परिस्थिति में सत्ता पक्ष, क्या इसमें कई ऐसे नाम हैं, अब ये संदेह खड़ा हो रहा है कि क्या इसमें कई ऐसे नाम हैं जिससे सत्ता पक्ष असहज हो जाए। और इस तरह की चर्चाएं बहुत चली। पहले इस मामले को बहुत छोटे रूप में लिया गया, फिर बाद में जब सीबीआई जांच की बात हुई तब भी हम कह सकते हैं कि ऐसा लग नहीं रहा था प्रथम दृष्टया कि शायद कुछ बड़ी बात निकल कर आई, लेकिन अब अगर वो टेप निकल कर आई है और उसमें बातचीत जो हुई है उनके परिजनों और बंधु तिर्की के बीच में, यही टेप शायद सौंपी गई है सीबीआई को। और अगर ये सौंपी गई है तो इसके बाद बहुत उम्मीद है कि जांच के दायरे में कई लोग आ जाएंगे, जांच का दायरा बहुत बढ़ जाएगा और इससे सही मामले तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन ये किस हद तक और किस दिशा में जाने वाली जांच है ये देखना होगा और सबकी नज़र अब इस पर टिकेगी। चूँकि अब जिस तरह की सूचनाएं लगातार आज दिन भर मीडिया सर्किल में रही हैं कि और कई लोगों का दावा है कि उनके पास कुछ इसके एविडेंस भी हैं कि किस तरह से बंधु तिर्की उनके परिजनों को समझा रहे हैं। तो इस अगर ये सब कुछ सही है तो जांच के दायरे में सबसे पहले बंधु तिर्की आ जाएंगे और उनसे सिरा पकड़कर सीबीआई आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो ये थोड़ी असहज स्थिति पैदा होने वाली है और सभी जानते हैं कि रूपा तिर्की को लेकर ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। सब ये कह रहे हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई है। वो साहिबगंज में महिला थाना के इंचार्ज थी और वहाँ उनकी आत्महत्या या हत्या, आप जो भी कहें, वो हुई थी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई के हाथ में जो एविडेंस है अगर वो पहुंचा है
जो उनके परिजनों ने ही शायद कहीं दावा किया होगा कि ये एविडेंस उन्होंने सौंपा है। तो इसके बाद सीबीआई के पास ये एक पुख्ता सबूत है और इसको एक आधार मानकर वो अपनी जांच के दायरे को बढ़ा सकती है। बिल्कुल, इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक दो अहम सबूत सामने आ रहे हैं। सीबीआई को आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है, हालांकि सीबीआई ने इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं किया है। वहीं अदालत में भी जब इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि सीबीआई को जांच दी जाए या नहीं दी जाए, तब रूपा तिर्की के परिजनों ने कॉल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने पेश किए थे, जिसमें एक सत्ताधारी दल के रसूखदार शख्स का नाम आ रहा था, जो वहां के सुपरविजन अधिकारी डीएसपी को और एसपी से बार बार लगभग 32 बार बात की थी उन्होंने, और ये डॉक्यूमेंट भी अदालत के सामने रखे गए थे। हाँ, तो ये सारी अब ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये बातें अदालत के सामने रखी गई हैं तो ये ऑन रिकॉर्ड है। और रूपा तिर्की मामले में हम कह सकते हैं कि सीबीआई की जांच बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो उसका शिकंजा कस रहा है, और इससे जो उस दोषी हैं उसके उनके अंदर हड़कंप मचेगा। और फिर सीबीआई, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ वो तत्काल कार्रवाई करने में विश्वास करती है। सीबीआई पहले उसके काम करने का तरीका कुछ इस तरह भी होता है कि जिस पर शक होता है उसको कुछ दिनों के लिए वो ऐसे भी छोड़ देती है और उनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पता करती रहती है और फिर सही समय पर उनको दबोचती है। तो ये सीबीआई जांच ये सही दिशा में चल रही है, हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें तेज़ी है, इसमें सुस्ती नहीं है, और बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं और बहुत कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत परेशानी हो सकती है सत्ता पक्ष। बिल्कुल, ये बड़ा सियासी मुद्दा भी अब बन सकता है। सियासी मुद्दा भी बन सकता है अब, और विपक्ष पहले से ही इसको सीबीआई की जांच कराने की मांग करता रहा था, तो ये सियासी मुद्दा भी बनेगा। बहुत आसान नहीं होगा इस तरह के मामले, अगर एविडेंस मिलने शुरू हो गए तो इसको दबाना बहुत आसान नहीं होगा या इससे किनारे करना बहुत आसान नहीं होगा। सत्ता पक्ष के लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल काम होगा। तो वाकई में सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल होगा। जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई को सौंपी गई है, उसके बाद देखने वाली बात अब ये होगी कि सीबीआई अब कितनी जल्दी नतीजे तक पहुंचती है और सूबे की जनता को ये बतलाती है कि रूपा तिर्की की हत्या हुई थी या आत्महत्या। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।